So, linking to our previous topics of ionic equilibria, our next topic is common ion effect. Common ion effect की definition do come in paper 4, and it is defined as the reduction in the solubility of a soluble or a partially soluble salt by adding a solution of another salt having an ion common with the dissolved salt. And usually this results in precipitation, and if a precipitate is there, it will further precipitate out. तो आप यूँ कह सकते हो कि अगर ये soluble salt था तो उसकी solubility decrease हो जाएगी, और अगर वो precipitate था तो वो further precipitate out हो जाएगा, जो थोड़ा सा हमारे knowledge के हिसाब से dissolve हुआ होगा वो एक और salt solution डालने से further precipitate out हो जाएगा. तो common ion effect में होता ये है कि अगर suppose करें So we are saying that, sorry, there is a glitch, and okay. So common ion effect is an effect which means that you will decrease the solubility of a salt in its solution by adding another solution of a salt or an acid that has an ion common with the first salt जिसकी solution में आपने उसको डाला है. तो सपोज कर रहे हैं कि जी ऐसी एग्जांपल इज गिवन कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड की एक प्रेसिपिटेट पड़ा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू ionic equilibria सिल्वर क्लोराइड डू डिसॉल्व, ऑल्दो इट डिसॉल्व्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, पार्शियल डिसॉल्व होता है. तो इसकी KSP वैल्यू हमें बताती है कि ये कितना डिसॉल्व होता है. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी से हमें पता लगता है कि ये बहुत ही लेस सॉल्युबल है, लेकिन इसके अंदर कुछ सिल्वर आयंस हैं और कुछ क्लोराइड आयंस भी हैं. अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम इस सिल्वर क्लोराइड की जो सोल्यूशन है इसके अंदर हम एक और सोल्यूशन डालें, जिसके अंदर सपोज आई हैव दिस बीकर containing सिल्वर क्लोराइड, तो हमें क्या नजर आएगा कि मोस्ट ऑफ इट इज एज, अगर ये हमारे पास सोल्यूशन है, हमने ये सिल्वर क्लोराइड की सोल्यूशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ है. मोस्टली इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, मोस्टली इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट. तो आपको जो है वो प्रेसिपिटेट वाइट, तो मैं आई कैन नॉट ड्रॉ हियर, तो आई विल यूज अ लाइट कलर. तो ये देखिए जी, मोस्टली इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. AgCl ज़्यादातर आपको ऐसे नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा. ठीक है जी, तो वाइट प्रेसिपिटेट, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट विल बी सीन, और ये डिजॉल्व नहीं हुआ होगा. बट अकॉर्डिंग टू द आयनिक इक्विलिब्रिया इसके अंदर कुछ सिल्वर आयंस तो होंगे ना, ऑल्दो नेग्लिजिबल होंगे, लेकिन कुछ सिल्वर आयंस भी हैं इसके अंदर और कुछ इसके अंदर क्लोराइड आयंस भी हैं. Some chloride ions are also there because of a very small solubility of silver ions and chloride ions, but mostly it is in the form of AgCl solid. ज़्यादातर जो है वो हमें AgCl solid की तौर पे ही मिल रहा है. तो ये AgCl solid की फॉर्म में ही हमारे पास पड़ा हुआ है मोस्टली, बट कुछ थोड़ा सा पानी में डिजॉल्व भी हो गया हुआ है टू फॉर्म सिल्वर आयंस एंड क्लोराइड आयंस. ये आपके AgCl की लेबलिंग भी आ गई. अब अगर हम ऐसा करें कि एक हम बीकर लें और उस बीकर के अंदर हम सोडियम क्लोराइड ले लें, उसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड ले लें, तो सोडियम क्लोराइड तो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है. ठीक है,
तो इस सोल्यूशन के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, NaCl एक्वस। NaCl आपने इसके अंदर लिया और उसको आपने इसके अंदर पोर इन कर दिया। So you have poured in this liquid into this silver chloride precipitate partially soluble solution। तो हम क्या देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड में और सोडियम क्लोराइड में एक आयन कॉमन है। वो कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन, दैट इज क्लोराइड आयन विच इज कॉमन। Cl नेगेटिव आयन इज कॉमन, ये कॉमन आयन है आपका। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर, जब आप सोडियम क्लोराइड जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, बेशक आपने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ना बनाया हो, क्योंकि ये फुली आयनाइज होता है, ये फुली सॉल्युबल हमने लिया हुआ है, फुली सॉल्युबल। So that's why it has a very high concentration of sodium ion and chloride ions. अब सोडियम आयन तो खैर स्पेक्टेटर आयन है, सिल्वर आयन भी स्पेक्टेटर आयन है, क्लोराइड आयन कॉमन है। ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड में तो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल थी, मे बी 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब थी। तो क्लोराइड आयन जो सोडियम क्लोराइड से आए हैं, अगर आपने 0.1 भी बनाया हुआ तो उसमें 0.1 क्लोराइड आयन होंगे। तो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब क्लोराइड आयन के आने से, according to Le Chatelier, this reaction will shift to backward side. This reaction will shift to left hand side according to Le Chatelier, because there is an abrupt sudden increase of chloride ion concentration by the addition of NaCl. The chloride ion concentration is sharply increased. So to compensate for that increase, or in order to decrease that concentration, this ionization reaction will go in the backward direction. And you see what will happen, that silver ions and chloride ions will combine together to form silver chloride precipitate। तो आपको जो है वो precipitate और thick होता हुआ दिखाई देगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो precipitate की तरफ चला जाएगा। जब आप इसमें जरूरी नहीं आप NaCl डालते, आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी डाल सकते थे, कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए टू द आयन्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इफ दिस थिंग विल बी डन, तो जो आयन्स पहले से डिसॉल्व हुए थे उनकी डिसॉल्विंग में कमी आएगी और इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगी, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो हो जाता है। तो अगर सपोज करें कि मेरे पास एक सोल्यूशन है FeS2, जब भी हम कर रहे थे Fe2S3, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत थोड़ी थी, और आप उसके अंदर आयरन 3 आयंस की सोल्यूशन डाल देते हो, तो वो भी और ज़्यादा प्रेसिपिटेट करेगा। आगे वो हमने पढ़ा था, इट वाज इसके सॉल्युबिलिटी ऑफ 10⁻38 मोल पर डीएम क्यूब, मोल स्क्वायर DM-6। तो आप जब आप उसके अंदर फर्दर आयरन 3 आयन डालोगे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो डिजॉल्व हुए की नेग्लिजिबल थी वो और नेग्लिजिबल हो जाएगी और कम हो जाएगी, और इसी कमी को कहते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। So by adding another salt which is fully soluble and having an ion common to a precipitate or to a solution of a salt, तो जिस सोल्यूशन में आपको डालोगे दूसरी सोल्यूशन इसका कॉमन आयन है दोनों के दरमियान, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते हुए अगर तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल था तो वो सारा इनसॉल्युबल होके बैठ जाएगा नीचे और उसकी सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वो फुली सॉल्युबल था तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी में कमी आएगी, हो सकता है वो प्रेसिपिटेट ना बैठे क्योंकि वो अच्छा सॉल्युबल था, बट उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, उसके आयंस कम हो जाएंगे और वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, एंड लेट्स सी कुछ कैलकुलेशन से हम प्रूव भी करते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है उससे सॉल्युबिलिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल, solubility of barium sulfate in water is 1 into 10⁻⁵ मोल पर डीएम, और अगर इसकी solubility इतनी है तो अगर हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें फॉर बेरियम सल्फेट, द आयनिक इक्वेशन इज BaSO4
will ionize to form Ba plus 2 ions plus सल्फेट आयंस SO4 minus 2 ions. तो ये हमें बता रहा है कि दे आर इन अ रेशो ऑफ 1:1:1. ये इनकी रेशियोज बता रही हैं कि अगर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 1 × 10⁻⁵ है तो बेरियम आयंस भी इसमें 1 × 10⁻⁵ मोल पर डी एम क्यूब होंगे और सल्फेट आयंस भी 1 × 10⁻⁵ मोल पर डी एम क्यूब ही होंगे क्योंकि 1:1:1 है. अब अगर हम इसके अंदर कहीं से बेरियम आयन डाल दें या सल्फेट आयन डाल दें इस बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट की जो मिक्सचर है हमारे पास, तो हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं या हम जो है सोडियम सल्फेट डाल देते हैं या हम बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं. बेरियम आयन भी कॉमन हो सकता है, जरूरी नेगेटिव आयन ही कॉमन लिया जाए, आप पॉजिटिव आयन भी कॉमन आयन बना सकते हैं. तो जब आप इसमें सल्फेट आयन डालोगे एज सल्फ्यूरिक एसिड, सपोज आपने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो अब जो सल्फेट की पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 1 × 10⁻⁵, मैं अगर उसको इग्नोर भी कर दूं और मैं इसको सिर्फ 0.1 ही ले लेता हूँ फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे एक्चुअली तो इट इज टोटल ऑफ 0.1 प्लस 1.0 इंटू 10⁻⁻⁵ भी होना चाहिए था. लेकिन देखें 0.1 में जब आप 0.00001 डालोगे तो उस वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए हम ये जो पहले वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम डालने की ज़रूरत नहीं महसूस करते, तो हम 0.10 जो है वो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं. अब क्योंकि सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है किस तरफ को जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी, और इससे क्या होगा, बेरियम सल्फेट की अमाउंट बढ़ेगी और बेरियम आयंस और सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी. तो अगर हम वी कैन एक्सप्लेन द लोअर सॉल्युबिलिटी इन सल्फ्यूरिक एसिड बाय रेफरिंग टू सॉल्युबिलिटी. केएसपी हमारे पास है, केएसपी के अंदर मुझे केएसपी की वैल्यू पता है, वो है 1 × 10⁻⁻10. ये केएसपी क्वेश्चन में दी हुई है, 1 × 10⁻⁻10 इज इट्स केएसपी. ये इसकी केएसपी दी हुई है और ये केएसपी एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है. ठीक है. तो अब अगर हम केएसपी की वैल्यू लगा दें और हम न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम को जो है वो हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है, अननोन है, उसको मैंने एक्स सपोज कर लिया, और सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैंने 0.1 सपोज कर ली थी, सपोज नहीं कर ली थी बल्कि हमारे पास थी ये, सिर्फ मैंने उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम बेरियम सल्फेट के सल्फेट था उसको मैंने इग्नोर कर दिया था. तो ये आपके पास 0.1 आ गया. तो x इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10 इज डिवाइड बाई 0.1 हो जाएगा. तो अब आप करोगे तो ये 1 × 10⁻⁹ मोल पर डी एम क्यूब आ गया. क्योंकि ये 1:1 में है इसलिए यही आपकी जो है सॉल्युबिलिटी भी है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सॉल्युबिलिटी क्योंकि 1:1 है. सॉल्युबिलिटी के इक्वल है, बेरियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मतलब कितने मोल पर डीएम क्यूब आपके प्रेसिपिटेट के डिजोल्व हुए. तो देखें पहले वो डिजोल्व हो रहे थे 1 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब में, लेकिन अब जो है सल्फेट आयन के डालने से उसकी सॉल्युबिलिटी हैज गॉन डाउन टू 1.0 × 10⁻⁹. तो कहाँ -5 था, कहाँ -9 पे डिक्रीज कर गई सॉल्युबिलिटी. तो ये जो डिक्रीज हुई है ये कॉमन आयन की वजह से हुई है. तो दिस कॉमन आयन हैज कॉज्ड अ डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी फ्रॉम 1.0 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब से 1.0 × 10⁻⁹ मोल पर डीएम क्यूब में सॉल्युबिलिटी पर आ जाए by adding sulfuric acid 0.1 मोल पर डीएम. अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा और ज़्यादा डालते तो आपकी सॉल्युबिलिटी और भी कम होती. ठीक है. तो कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस?